नगर आयुक्त कर रहे हैं, खिलवाड़ आप लोग कर रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे, इसका क्या होता है? बार बार बैठक स्थगित कर सकते हैं तो अरे क्या कहा जाए, अरे बाप का उपाय होना पड़ेगा, इसका तोड़ होना पड़ेगा। अन्याय में लाने के बाद अंदाजी ना बोले जे रुका प्ले नीचे लग रहा है बाबा आज बोले आपके चंद्र रास्ता भी आप मन मना घुसा दिए। और अरे भाई बोला है कि माने अगर सशक्त स्थायी समिति कोई भी आज की बैठक रद्द होने से हमें बहुत दुख है कि यहाँ पर विकास के नाम पर बहुत ढीलासिली काम हो रहा है। हमारे साथ कुछ पार्षद भी बैठे हुए हैं, इनका यही कहना है कि कब तक यह चलेगा। नगर निगम के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रहा है, हम चाहते हैं कि इसको अच्छी ढंग से चलाया जाए। और छठ दीपावली नज़दीक आ रहा है और लाइट की व्यवस्था इतना खराब है कि 2 साल हो गया उसके अंतर्गत अभी तक नहीं बना। क्या हमारी नगर निगम की व्यवस्था में नहीं है या इस पर नगर निगम में महापौर नगर आयुक्त जी को पूरा ध्यान दे करके कराना चाहिए। पब्लिक इससे नाखुश है। सफाई करके लेकर के भी बहुत वार्डों में शिकायतें आ रही है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। आज की बैठक सुनने में स्थगित हो गया, क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है, 2 साल के जो लिखाता है प्रोसीडिंग वो आज ऐसी करना था, माने उसी पर चर्चा होने वाला था। और बोल रहे थे लोग कि मेयर बोल रहे थे कि इस पर आप लोग विचार करिए। पार्षदों का कहना था कि हम लोग पढ़े नहीं हैं, जिस चीज़ को उसको हम स्वीकृति कैसे दे दें, हमारे समक्ष ले आइए, हम पढ़ेंगे समझेंगे, उस पर हम लोग अपना विचार देंगे। हम लोग विकास में बाधा नहीं बनेंगे, पार्षदों का कहना है। और मेरा भी यही कहना है कि जितना जल्द हो सके यह काम सुलझे और बेतिया का विकास जल्द से जल्द हो। आज हम मिलते हैं नगर निगम पार्षद सुशील गुप्ता से। इनको आप लोग फेसबुक में काफ़ी देखे होंगे। आज हम लोग फेस टू फेस इनसे बात करते हैं और आज की बैठक के बारे में अपनी राय देते हैं। थोड़ा बताया जाए आज की बैठक क्यों स्थगित हो गई? बैठक स्थगित हो गई क्योंकि जो एजेंडा था उसमें गत बैठक की संपुष्टि करने की बात थी। तो गत बैठक, पिछला जो बैठक था वो तो बार बार इधर 2-3 बैठकें रद्द हो चुकी हैं और उनके द्वारा, मेयर के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा था कि जो सशक्त स्थायी समिति की प्रोसीडिंग है, जो कि आज 2.25 साल हो गई, उसको हम लोग संपुष्ट कर दें। बिना पढ़े उसको कैसे संपुष्ट किया जा सकता है, आप बताइए? जबकि एजेंडा में है गत बैठक की संपुष्टि और उसको सशक्त स्थायी समिति की जो प्रोसीडिंग है उसको ये संपुष्ट कराने की बात कहाँ से आ जाएगी? बेतिया नगर निगम के वार्ड नंबर 3 के पार्षद और जदयू के वरिष्ठ नेता से हम उनकी आज के बारे में विचार जानते हैं। क्या हुआ, ये अगला कदम क्या उठाएंगे और क्या किया है? देखिए, आज जो बोर्ड की बैठक माननीय मेयर के द्वारा कैंसिल किया गया, इसमें सबसे पहले 4 एजेंडा लिया गया था, जिसमें फर्स्ट एजेंडा था गत बैठक की संपुष्टि। गत बैठक की संपुष्टि का मतलब होता है कि पिछले बोर्ड की जो बैठक है उसमें जो भी निर्णय लिया गया उसको संपुष्ट करना। तो इसमें मैडम बार बार कह रही थी 4 तारीख 7वां महीना की बोर्ड की बैठक की संपुष्ट करना, जो सचिव के द्वारा, बोर्ड के सचिव के द्वारा लेटर के द्वारा और बोर्ड में भी ये बात रखा गया था कि उसको अमान्य घोषित किया गया। तो उस बोर्ड की बैठक को हम लोग कैसे संपुष्ट करते? दूसरा नंबर, ये बार बार वो प्रेशर दे रही थी कि जब से हम लोग चुनाव जीत के आए तब से और आज तक सशक्त स्थायी समिति में क्या निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया, बोर्ड के पोर्टल पर कभी भी नहीं रखा गया। उस चीज़ को हम लोग कैसे संपुष्ट कर दें? इसी के लिए हम लोग मांग कर रहे थे मैडम कि अगले बोर्ड की बैठक में इस चीज़ को रखा जाए और सारी माननीय पार्षदों को उसकी कॉपी प्रतिलिपि उपलब्ध कराया जाए। 1 महीना का समय दिया जाए ताकि हम लोग पढ़ के समझ के और इसको फिर हम लोग संपुष्ट करेंगे। और माननीय मेयर के द्वारा ये कहा जा रहा था नहीं, गत बैठक की
संपुष्टि क्रिया 1 मिनट में 1.5 साल का उनका शासक के द्वारा क्या निर्णय लिया गया, क्या निर्णय हम लोग कैसे संपुष्ट करते हैं। इसी के लिए माननीय मेयर ने ये आज पहली बोर्ड की बैठक नहीं, उनके द्वारा 3 बोर्ड की बैठक वो अपने निर्णय से कैंसिल किया, जिससे बेतिया के विकास में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न हो रही है। बेतिया के विकास के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नामुल हक उर्फ मोहम्मद अनाम, पूर्व उपाध्यक्ष नगर निगम बेतिया, अभी 5 टर्मों से यानी 25 वर्षों से जहां आप खड़े हैं वहां का मैं पार्षद हूं। और मैं अपने बातों शुरू करने से पहले एक बात कह दूं, मुझे एक बात याद आ गया। तेरी इस बेतिया का, तेरी इस नगर निगम का मंजर क्यों है, तेरी इस नगर निगम का मंजर क्यों है, कहीं अपनापन, कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है, कहीं अपनापन और कहीं इन पार्षदों के पीठ पीछे खंजर क्यों है। साथियों, आज की जो बैठक थी माननीय महोदया द्वारा सर्वप्रथम लाया गया कि गत बैठक की संपुष्टि। मैंने भी किताब को पढ़ा है, हम लोग लेमैन नहीं है कि सट दे संपुष्टि के लिए हाथ उठाया सट दे गिरा दे। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, 25 वर्षों से पार्षद है, नियम कानून की जानकारी है, सरकारी प्रावधान के अनुसार चलते हैं। गत बैठक का मतलब हुआ, माननीय महोदया को मैं बार बार समझा रहा था कि अगली जो इसके पहले बैठक हुई है उसकी संपुष्ट करना है। माननीय महोदया, सबसे पहले आपको धन्यवाद। आज सामान्य बैठक थी बेतिया नगर निगम की। इसमें चूँकि पिछले विगत 2-3 बैठक जो कैंसिल हुआ, उसको लेके आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी कि 4 बैठक के बाद आज की बैठक में पार्षदों को बैठने और अपने एजेंडा पर बात करने का मौका मिलता। लेकिन हमारी जो मेयर श्रीमती गरिमा देवी शिकारिया ने जीत का इस तरह का घमंड उनको है कि मेरे समझ से वो अपने आप को जनप्रतिनिधि नहीं, चुनाव जीतने के बाद एक अधिकारी के रूप में पेश कर रही हैं। तो सबसे पहले तो उनको ये माइंड मेकअप करना होगा कि हम चुनाव जीत के आए हैं, जनता की वोट से जनप्रतिनिधि बने, न कि एक अधिकारी बने। और जिस तरह से वो पार्षदों के साथ ट्रीट करती हैं, बोर्ड की बैठक हो या अपने कार्यालय में या किसी कर्मी के साथ, लगता ऐसे है कि वो नेता नहीं है, जनप्रतिनिधि की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, एक अधिकारी के रूप में करते हैं। एक और नगर पार्षद से बात जानते हैं, उनकी विचार क्या है, आज क्यों स्थगित हो गया, इसके बारे में कुछ बताया जाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं इस समाचार के लिए। आज के इस नगर निगम बोर्ड की बैठक को स्थगित इसलिए किया गया कि हमारी मेयर महोदया पिछले बीते 1.25 साल के अंतराल के जितने भी एजेंडे गत बैठक के नाम पर टोटल एजेंडे को एक साथ हाथ उठाकर पास करना चाहती थी, जिनमें हम पार्षदों का कहना था कि भाई इसमें हम जानते नहीं हैं कि कौन कौन से एजेंडे हैं, इतना एजेंडा एक साथ में कैसे निकल जाएगा। इसलिए सभी पार्षदगण उनसे आग्रह भी किए, लेकिन वो मानी नहीं, बार बार हाथ उठाइए, ये कीजिए वो कीजिए। पक्ष उनके प्रति कमज़ोर था, जिस कारण से उन्होंने आज के बोर्ड के बैठक को स्थगित कर दिया।